एक दो नारियां मिलने लगी हैं तो हम सब सौभाग्यवती हैं। हमारे उन आयोजक भाइयों का धन्यवाद जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और महापुरुषों का तो इतना ज़्यादा हम लोग ऋणी हैं कि शायद उनका योगदान न होता, उनका खून पसीना, उनका बलिदान नहीं होता तो आज ये जो अनूपा आदिवासी मंच के माध्यम से बोल रही है, इसके शरीर पे सूट बूट और कोट पहन के खड़ी है तो शायद इसके लायक हम लोग नहीं होते। तो उनका हम जिंदगी भर ऋणी हैं, उनका कभी ऋण चुका नहीं सकते। इसलिए आप लोगों से कहना है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदल सकते हैं, जो पसीनों से नहाते हैं इतिहास बदल सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए आप लोग पानी से कम और पसीने से ज़्यादा नहाइए। और मैं तो सावित्री बाई फूले जी से प्रेरणा लेती हूँ, माता फूलन देवी से प्रेरणा लेती हूँ कि शायद वो अपने रक्षा के लिए आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होती तो उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकती थी और बहन बेटियों को आज अधिकार नहीं मिल पाता। वो भी बहुत बड़ी योगदान थी उनकी, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा रहा। और आज भी अगर बेटियां फूलन देवी नहीं बनी तो उनके इज्जत आबरू पे दाग लग रहा है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बेटियों के साथ में। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नारी नहीं कर रही है, वो सब पुरुष ही कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए आप सबको सजग होना पड़ेगा। और बहन बेटियों को, अगर किसी की बहन बेटी है उसके साथ हम अनाचार दुराचार कर रहे हैं तो आज दूसरी की बहन बेटी है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है ना भाइयों। इसलिए आप सबको सबका सम्मान करना पड़ेगा। जितना अपने घर की बहन बेटियों को करते हैं उसी तरह पूरे समाज के बहन बेटियों को करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे महापुरुष, जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने सब कोई नारियों के सम्मान के लिए बात बोली है। और बाबा साहब 3 मूल मंत्र दिए हैं, बहुत ही अच्छा सुझाव है। 3 मूल मंत्र की शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। जब हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो हम किसी को समझ नहीं पाएंगे। शिक्षित रहेंगे तो हमारे अंदर समझदारी आएगी और हम एकजुट हो करके किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। अलग अलग लड़ते रहेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि घर में मरोगे तो मरीज कहलाओगे। मैंने तो ठान लिया है कि मैं समाज के लिए अपना पूरा समय और पूरा अपना परिवार समाज के लिए हमने योगदान के लिए खड़ा कर दिया है। इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो घर में मरोगे तो मरीज कहलाओगे और समाज के लिए मरोगे तो शहीद कहलाओगे, शहीद कहलाओगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए 2 लाइन की गीत गाऊंगी अपनी बहनों के सम्मान के लिए। उसके बाद मैं अपने बाड़ी को विराम दूंगी।